तो दोस्तों आज का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और नेदरलैंड्स के बीच में था दिल्ली के अरुण जेटली मैदान पर। ये बेहद ज़रूरी मुकाबला था ऑस्ट्रेलिया के लिए और ऑस्ट्रेलिया में कुछ बदलाव भी हुए थे। हम अगर दोनों ही टीमों की तरफ नजर डालें तो पता चलेगा कि टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया, लेकिन आज कैमरून ग्रीन को लिया गया। स्टॉइनिस इंजर्ड थे, इस वजह से और नेदरलैंड्स की टीम में कोई भी बदलाव नहीं हुआ। जब ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी करने आए तो डेविड वार्नर ने अपने बल्लेबाजी से मतलब कमाल कर दिया। आतिशी बल्लेबाजी, 93 गेंदों में अपना शतक बनाया। उनका जो साथ दिया था स्टीव स्मिथ ने, जिन्होंने भी एक अर्धशतक बनाया। और यश, अगर इनके पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो बहुत ही जबरदस्त थी। जिस तरीके से डेविड वार्नर ने बल्लेबाजी की, एक तरफ से पकड़ कर रखा, स्मिथ भी फॉर्म में लौट आए। बिल्कुल, दोनों ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की। बाद में हमने देखा कि लैबुशेन ने भी अच्छा शतक लगाया, लेकिन अंत में जो होता है स्टार ऑफ द शो थे, जो शो स्टॉपर थे, वो थे ग्लेन मैक्सवेल। 106 रन 44 गेंदों में, जिसमें 12 सिंगल, 5 डबल, 9 चौके और 8 छक्के। और देखिए सारे रन उन्होंने लेफ्टी, राइटी, सेंट्री सब जगह मार दी उन्होंने। बढ़िया बल्लेबाजी। बिल्कुल, स्विच हिट का भी बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया। और नेदरलैंड्स की गेंदबाजी में ज्यादा कुछ जो बात करने लायक नहीं था, क्योंकि जो आखिरी कुछ ओवर्स में ग्लेन मैक्सवेल ने जो कुटाई की वो कुछ बनी नहीं। देखिए 4 विकेट लिए लोगन वैन बीक ने 74 रन देकर, 1 विकेट निकाला आर्यन दत्त ने 7 ओवर में 59 रन देकर, लेकिन 2 विकेट निकाले बैस द लीडर ने, और उन्होंने भी अपना शतक पूरा कर दिया। रन देने के मामले में 10 ओवर में 115 रन उन्होंने दे डाले और 2 विकेट उन्होंने जरूर लिए, लेकिन 50 ओवर में 399 रन बन गए ऑस्ट्रेलिया के 8 विकेट के नुकसान पर। और इस तरीके से नेदरलैंड्स के पास एक महाकाय, एक विशाल, एक इम्पॉसिबल सा 400 रनों का लक्ष्य उनके सामने आ गया। बिल्कुल 400 का लक्ष्य था। और बैटिंग करते हुए जो ग्लेन मैक्सवेल ने एक रिकॉर्ड बनाया था, वो विश्व कप में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड। नेदरलैंड्स की बल्लेबाजी के ऊपर नजर डाले तो वो ग्लेन मैक्सवेल से आई थिंक 13 रन से आ रहे हैं। बिल्कुल 13 रन से कम है, क्योंकि नेदरलैंड्स की बल्लेबाजी चली नहीं। और देखिए 400 रन का लक्ष्य आपके सामने हो तो ऑटोमेटिकली आप पर इतना दबाव आ जाता है। मैक्स वुड जल्दी आउट हो गए, विक्रमजीत सिंह खामखा में रन आउट हो गए, उसके बाद एक्करमन, एंगलब्रेट ये भी आउट हो गए। एंगलब्रेट का कैच डीप मिड विकेट पे बहुत जबरदस्त लिया डेविड वार्नर ने, लेकिन स्कॉट एडवर्ड्स एक छोर पर बने रहे और उनके इर्द गिर्द जो है विकेट फटाफट गिरते रहे। और मिचेल मार्श के 2 विकेट, लेकिन एडम जाम्पा ने आकर आखिर के 4 जो विकेट लिए, जो फटाफट निपटा दिए। इस वजह से नेदरलैंड जो है सिर्फ 90 रन पर ही ऑल आउट हो गई। और जब ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी पर जब हम नजर डालेंगे यश, तो सारे गेंदबाजों ने विकेट लिए, प्लस एक रनआउट भी मिला। बिल्कुल, एक रनआउट भी मिला। यहाँ पर सारे गेंदबाजों को विकेट मिली। एडम जैम्पा स्टार ऑफ द शो गेंदबाजी में, मैक्सवेल को अब तक गेंदबाजी दी नहीं थी। 90 पर पारी सिमट गई, 7 अतिरिक्त रन आए, 21 ओवर, सिर्फ 21 ओवर बल्लेबाजी कर पाई। और मैच का अगर हाल देखे तो कुछ इस तरह था, जहां पर टॉस जीता ऑस्ट्रेलिया ने, 400 रन का लक्ष्य दिया, जिसमें मैक्सवेल ने शतक लगाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वार्नर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड से 1 शतक पीछे किया। नेदरलैंड्स की बल्लेबाजी जी बिल्कुल। और मैक्सवेल ने जो आपने जो शतक कहा कि ये वर्ल्ड कप का सबसे तेज शतक बन गया है। और इन्होंने मार्करम, जिन्होंने एडन मार्करम कुछ दिनों पहले इसी मैदान पर बनाया था, उसका मतलब 7-8 गेंदों से उन्होंने उस रिकॉर्ड को तोड़ा। वार्नर ने शतक लगाकर वर्ल्ड कप में 6 शतक बनाने का, सारे वर्ल्ड कप्स को मिलाकर ये रिकॉर्ड बनाया। और सचिन तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड इक्वलाइज कर दिया। और रोहित शर्मा से एक रिकॉर्ड, एक 100 पीछे है। और बैट्स लीडर ने भी अपना एक रिकॉर्ड बनाया कि मोस्ट रन्स गिवन इन एन ओडीआई, इन इंटरनेशनल क्रिकेट, वो रिकॉर्ड उनके नाम हो गया। 115। जी जो बिल्कुल वो उनके नाम हुआ। और बिल्कुल, और इस बड़ी जीत के कारण देखिए नेदरलैंड्स 90 पे ऑल आउट हो गई है। ऑस्ट्रेलिया जो है 309 रनों से जीत लिया है इस मुकाबले को। पॉइंट्स टेबल पर इस वजह से भले ही ऑस्ट्रेलिया चौथे क्रमांक पर रहेंगे, उनके पॉइंट्स हो गए हैं 6, लेकिन उनका जो माइनस में था नेट रन रेट, अब वो 1.142 बन गया है। और जो टॉप 3 टीमें हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। बिल्कुल खतरे की घंटी है। और साथ ही जो नेदरलैंड्स है वो लास्ट में पहुंच चुकी है। कमाल का ये मुकाबला आज ऑस्ट्रेलिया ने जीता, टॉप 4 में प्रवेश कर लिया। 2 मुकाबले हारने के बाद 3 मुकाबले लगातार जीते पंकज जी। वाह, कमाल। और इनके अभी और 4 मुकाबले बाकी है, यानी कि ये अगर चारों के चारों मुकाबले जीत जाते हैं तो सेमीफाइनल में इनकी जगह पक्की हो जाती है। और पाकिस्तान और इंग्लैंड जैसी टीमों के लिए और साथ में अफगानिस्तान जैसी टीमों के लिए भी ये मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर वो चौथे पायदान के आसपास भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया ने एक बहुत ही जबरदस्त जीत के हासिल कर ली है, 309 रनों की, नेदरलैंड्स को हराकर दिल्ली के अरुण जेटली मैदान पर।